गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत ज़ोरों शोरों के साथ कर रहे होंगे। यहाँ पे सुबह 4:30 बजे मेरे मॉर्निंग की शुरुआत हो गई है और अब मैं सबसे पहले अपने नोट्स का रिवीजन करूँगी। और कल मैं जितना रिवीजन की थी उसी पे बंद करके सो गई थी। फिर इसके बाद उसके आगे का आज मुझे रिवीजन करना है। इस हफ्ते स्वास्थ्य नहीं सही रहने के कारण मेरी पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है। पिछले 2 दिन से थोड़ा सा रूटीन पे आ पा रही हूँ, लेकिन फिर भी जितना पढ़ाई पहले हो जाती थी उस तरह से अभी तो नहीं कर पा रही हूँ पूरा, क्योंकि जब स्वास्थ्य की प्रॉब्लम होती है ना तो पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। तो यहाँ पे सुबह सबसे पहले अपना रिवीजन स्टार्ट करूँगी। फिर इसके बाद रिवीजन करने के बाद फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस की जो मैंने बुक परचेज़ की है उसमें से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि क्या मेरा एक भी बार कंप्लीट हुआ है। तो देखिए अभी तो मैंने उसे परचेज़ ही किया है और अभी स्वास्थ्य की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा हो रही है कि दिन में मुश्किल से 3-4 घंटे की पढ़ाई हो पाती है। तो इसमें पूरा बुक कंप्लीट करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन कोशिश यही है कि एग्ज़ाम तक जो भी बुक लिए हैं उसको कम से कम 2 बार अच्छे से रिवीजन कर लेना है। तो देखिए अब जो समय बचा है इस समय में हमें स्मार्ट तरीका अपनाना है। स्मार्ट तरीका क्या है? देखिए बहुत सारे लोगों का ये डाउट रहता है कि क्या अब नई चीज़ें पढ़नी चाहिए। तो देखिए मेरा मानना ऐसा है कि अभी का जो समय है इसमें अगर नई चीज़ों को अवॉइड करें तो ज़्यादा सही है, क्योंकि अब इतना समय नहीं है कि नई चीज़ें पढ़ा जाए। तो इसमें स्मार्ट तरीका यही है कि जो भी चीज़ें अभी पढ़े हैं उसका बार बार रिविज़न करना है और ये देखना है कि क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा बने हुए हैं पिछले एग्ज़ाम में। तो जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बना है उसी चीज़ को ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें सिलेबस में मेंशन की गई है सारी चीज़ों को उतना ही टाइम देना है। उतना टाइम उसी चीज़ को देना है जिससे कि क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं। जैसे कि अगर इतिहास की बात करें तो प्राचीन इतिहास से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो इसी तरह से देखा जाए और मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो उसमें देखिए राष्ट्रीय आंदोलन का जो टॉपिक है उसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है कि जो भी धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन है इधर से थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। तो यही देखना है कि क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा बनते हैं, उस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से क्लियर करना है। तो यही कुछ तरीका अपनाना है अभी कि क्वेश्चन की सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और जो भी चीज़ें पढ़े हैं ये नहीं देखना कि 1-2 बार रिवीजन हो गया। जितनी भी बार हो सके उतनी भी बार रिवीजन करना है और यही 2 तरीका अभी खासकर अपनाना है। और एक कमेंट मेरे पास ये आता है कि मैं क्या अभी मॉक टेस्ट लगा रही हूँ। तो देखिए अभी तो मेरा टारगेट है कि अप्रैल में मैं मॉडल पेपर लगाऊंगी। देखिए अभी हमारा मेन फोकस यही होना चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। और सबसे ज़रूरी ये एक बात यह है कि बहुत सारे लोग होते हैं कि जो भी आसान चीज़ें होती हैं उसे थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं। तो ये नहीं करना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आसान चीज़ों का हम अगर रिविज़न अच्छे से नहीं किए हैं और उसी से रिलेटेड 2-3 शब्द अगर सामने आ जाते हैं तो उसी में हम कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए ज़्यादा ज़रूरी यही कि चाहे आसान हो चाहे कठिन हो, हर टॉपिक का हर चैप्टर का अच्छे से रिवीजन करना है, क्योंकि जितनी ज़्यादा बार रिवीजन किए रहेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। तो इसीलिए अभी रिवीजन करना है और ये नहीं करना है कि सरल चीज़ों को साइड करते चलना है। सरल चीज़ों का भी उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट देना है जितना ज़्यादा कठिन चीज़ों को। तो देखिए ये जो लास्ट का समय है ना, ये ही समय बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस समय को हमें इसी तरह से यूज़ करना है कि अभी हमें बहुत ज़्यादा इधर उधर चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ना है कि अभी तक हमारा क्या तैयार हुआ है, हमें इस पे फोकस करना है और जितना अभी तक हम पढ़ पाए हैं उसी का बार बार रिवीजन करना है। ये जो लास्ट का समय होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। बस ज़रूरत ये है कि हम इस लास्ट समय का अपने यूज़ कैसे कर रहे हैं। तो आप लोग भी कोशिश यही करिए कि जो भी समय अभी बचा है ये समय बहुत है, ऐसा नहीं है कि कम समय है। बस ज़रूरत ये है कि इस समय का सही से यूज़ करना है, क्योंकि अगर ये लास्ट का समय हम सही से यूज़ कर लिए ना तो हम आगे एग्ज़ाम में अपने ज़रूर ही बढ़िया करेंगे। बस यही एक उम्मीद बनाए रखना है कि अभी तक हम जो पढ़े हैं हमें उसी का रिवीजन करना है और क्वेश्चन भी वहीं से बनेगा। अगर हम अपने आप में ये आत्मविश्वास बनाए रखेंगे कि जो हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन वहीं से आएगा ना, तो हमारा मोटिवेशन थोड़ा सा हाई रहेगा। क्योंकि इस लास्ट समय में हमें अपना आत्मविश्वास बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग देख ही रहे हैं कि हर किसी के मन में यही संशय है कि इस लास्ट समय में क्या किया जाए, क्योंकि समय बहुत ही कम है। तो
आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान ना होइए, क्योंकि जिस कंडीशन में आप हैं लगभग 80% स्टूडेंट की यही कंडीशन है। तो आप लोग बस कोशिश यही करनी है कि जो भी हमारे पास सोर्स हैं वो सोर्स बहुत अच्छे हैं, बस हमें उसी का रिवीजन करना है और क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करना है, तो हम ज़रूर ही बढ़िया कर पाएंगे अपने एग्ज़ाम में। क्योंकि जब हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस किए रहते हैं ना, तो फिर अगर क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर घुमा के भी पूछता है तो हम उसके आधार पे क्वेश्चन सही कर लेते हैं। तो इसीलिए अभी तक जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सके उतना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। और अगर आप लोग मॉडल पेपर लगाना स्टार्ट कर दिए हैं तो फिर आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग का स्कोरिंग क्या हो रहा है अभी मॉडल पेपर में। क्योंकि मेरा तो टारगेट अभी है यही है कि मैं अप्रैल से स्टार्ट करूँगी, और जब मैं अपना मॉडल पेपर लगाऊंगी तो आप लोगों तक ज़रूर ही शेयर करूँगी, क्योंकि आप लोग का हर दिन कमेंट आता है कि क्या मैं मॉडल पेपर लगा रही हूँ कि नहीं। तो मैंने पहले भी बताया है कि जब लगाऊंगी तो आप लोगों तक ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस आप लोग भी कोशिश यही करिए कि अभी का जो समय है ना, उस समय का ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए यूज़ करिए, क्योंकि ये लास्ट का समय जितना ज़्यादा अपने लिए यूज़ करेंगे ना, उतना ही ज़्यादा हमारा परिणाम बेहतर होगा। क्योंकि ये ऐसा मौका है ना, एक बार हाथ से चला जाएगा तो फिर दोबारा आने में पता नहीं कितना समय लग जाएगा। तो बस कोशिश यही करनी है कि इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देना है और अपना 100% देना है। बाकी क्या होता है ये तो बाद में देखा जाएगा, क्योंकि ये तो कंफर्म है कि जितने ज़्यादा लोग तैयारी कर रहे हैं सबका तो होने वाला है नहीं, क्योंकि सीटें तो बहुत ही कम हैं। तो होगा तो कुछ ही लोगों का, लेकिन हमें अपना मोटिवेशन हाई बना के रखना है कि अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हम एग्ज़ाम में ज़रूर ही बढ़िया करके आएंगे। तो बस अभी के समय पे यही कोशिश करनी है कि जिस तरह से हमारी पढ़ाई की निरंतरता बनी है, हमें कोशिश यही करनी है कि अभी से थोड़ा थोड़ा समय बढ़ाते चलना है। क्योंकि आप लोग खुद ही महसूस कर रहे होंगे कि इस लास्ट समय पे जो भी हम पढ़ रहे हैं वो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से याद होती हैं। तो बस ऐसे ही अपने टाइमिंग को मेंटेन करना है और अपने पढ़ाई पे ज़्यादा से ज़्यादा समय देना है, क्योंकि यही लास्ट का समय हमारे परिणाम का निर्धारण करने वाला है। तो बस आज के लिए इतना ही।